ओके, लिसन केयरफुली। तो अब हम आगे की बात करेंगे, आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो व्हेन विल यू से दैट बॉडी इन अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑलरेडी मैंने बता दिया है, इफ एन ऑब्जेक्ट in a straight line and its velocity change by equal amounts in a equal time interval। वेलोसिटी में चेंज होना उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, पता है ना? चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम क्या बोलते हैं उसको? एक्सेलरेशन। अगर वो इक्वल अमाउंट का चेंज हो रहा है और वो भी इंटरवल ऑफ टाइम में, देन ऑब्जेक्ट सेड टू बी इन विच मोशन? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। बात समझ में आया ना? बट इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज बाय unequal amount in a equal interval of time, then object said to be in a which? Non-uniform acceleration। बात क्लियर हुआ? ओके। A bus decrease its speed from 80 km per hour to 60 km per hour in a 5 second। बस का जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर्स में क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। इन हाउ मच सेकेंड? 5 सेकेंड। देखो मैंने बोला इस चैप्टर में आपको एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स में करवा दूंगा, कभी ना कभी कोई एग्जाम्पल आप देखो ना, तो वो शायद आपके बुक के एग्जाम्पल भी ना निकले, और एक्सरसाइज भी, न्यूमेरिकल सब कवर हो जाएगा, एक्स्ट्रा भी कवर हो जाएगा। तो दिस इज द न्यूमेरिकल, आपको बता रहा है कि इनिशियल स्पीड कितना था? 80 किलोमीटर पर आवर। फाइनली वो कहां पे पहुंच गया? 60। मतलब बस ड्राइवर ने एक्सीलरेटर को प्रेस किया होगा, ब्रेक को प्रेस किया होगा। किसको प्रेस किया होगा? ब्रेक को, तभी तो उसकी वेलोसिटी कम हो रही है माय डियर, है ना? चलो गुड। इन हाउ मच सेकेंड? हमें क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद आ रहा है ना? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मतलब मुझे क्या करना है? वेलोसिटी में चेंज फाइंड करना है। बट बिफोर दैट आपको पता है ना कि एक इसमें दिया गया है सेकेंड, और एक इसमें दिया गया है, भाई एक अमेरिका का करेंसी है, दूसरा इंडिया का करेंसी, चलेगा? दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, है या ना? मर्ज करना पड़ेगा कि नहीं? तो एक सिंपल सी बात है, आवर को किस में कन्वर्ट कर दो? सेकंड में। और एक्चुअली में किलोमीटर पर सेकंड भी अच्छा नहीं लगता, तो मीटर में कन्वर्ट करते हैं, पता है ना किलोमीटर को? यस और नो? तो मीटर में कन्वर्ट करना है किलोमीटर को, और आवर को किस में कन्वर्ट करना है? सेकंड में। तो लिसन केयरफुली। इनिशियल स्पीड ऑफ बस यू 80 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर जो है उसको मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा। आपको बताया था ना, बड़े यूनिट में से छोटे यूनिट में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया, है या ना? आवर में से सेकंड में जाना है ना, तो वो भी बड़ा यूनिट है आवर, और उसमें से सेकंड छोटे यूनिट में जाना है, तो वापस मुझे 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है या ना? वेर इज योर मार्क्स? ओके, करना पड़ेगा। बट ये आवर का -1 पावर था, दिख रहा है? मतलब कि वो डिनोमिनेटर में था। कहा था? डिनोमिनेटर में। किलोमीटर पर आवर वो डिनोमिनेटर में था। कहां पे था? डिनोमिनेटर में। इसलिए मुझे मल्टीप्लीकेशन डिनोमिनेटर में ही करना है, देखा? आया ना? डिनोमिनेटर में। आप बोलोगे सर ये तो डिवीजन में चला गया। नहीं, मैंने किया मल्टीप्लीकेशन, लेकिन आवर ऑलरेडी कहां पे था? इस किलोमीटर पर आवर ऐसे लिखते हैं ना, तो वो कहां पे था? डिनोमिनेटर में। इसीलिए मैंने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। बात क्लियर हो गया? चलो, नाउ 80 इंटू 1000 डिवाइड बाई 3600, 220 क्या हो गया? कट। आया समझ में? तो 80 इंटू 10, 800 डिवीजन में 36 मीटर पर सेकेंड। पॉइंट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम फाइनल आंसर पे नहीं पहुंचे। दूसरा स्पीड कैसा था? तो सेम टू सेम करेंगे। 60 इंटू 1000 अपन 3600, 600 अपन 36। इसमें कट हो सकता है, लेकिन मैं अभी आगे करूंगा नहीं, क्योंकि मुझे आगे सब्सट्रैक्ट करना है, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम चाहिए। बात क्लियर हो गई? नाउ दिस इज आवर फॉर्मूला, एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी। तो वी का वैल्यू आ गया, यू का वैल्यू आ गया, और टी का वैल्यू आ गया। आया समझ में? नाउ लिसन केयरफुली। 36 कॉमन है ना, और 600 में से 800 कट हो जाएगा, तो इट्स -200 बाई 36 इंटू ए ऑलरेडी 1/5 तो था ही था, क्योंकि ये 36 नीचे ही आ जाने वाला है, तो नीचे आ गया। गॉट इट? तो अब 5 से कितना होगा? 40। आया समझ में? और 4 से कितना होगा? 10। और 4 से कितना होगा? तो फाइनली क्या बना? -10/9। आया समझ में? और जब आप डिवीजन करोगे तो 9 1 सा 9, फिर वापस 1 बचेगा, 10 हो जाएगा। 9 1 सा 9 वापस, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग चलता जाएगा। -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब भी आप ब्रेक लगाते हो, क्या लगाते हो? ब्रेक, तो आपको नेगेटिव एक्सेलरेशन मिलेगा।
जब तक आप गलती नहीं करते तब तक तो नेगेटिव मिलेगा, अगर आपने गलती कर ली कैलकुलेशन के अंदर तभी वो आपको कौन सा मिल जाएगा, पॉजिटिव, है ना। होल्ड 1 सेकेंड। ओके, ध्यान देना। तो फाइनली यहाँ पे आ गए हम -10 डिवाइड बाई 9 1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट आई एम टेलिंग, अगर ब्रेक लगा रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। गलती अगर आप नहीं करते हो तो, क्योंकि गलती हमें कहाँ नहीं करनी है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करना है। अगर हमने गलती से इनिशियल माइनस फाइनल किया तो आंसर चेंज हो जाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव साइन में। देखो वापस दूसरा एग्जांपल, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन मतलब रेलवे स्टेशन पे उसका स्पीड कितना होता होगा, 0। वो आपको खुद सोचना है, पढ़ के, वो लिख के नहीं देगा, 0 है। बात समझ में आया ना, लॉजिकली है ना, रेलवे स्टेशन पे खड़ी है तो स्पीड कितना होगा, 0। तो इनिशियल स्पीड कितना हो गया, 0 किलोमीटर पर आवर। अगर आप उसी 0 किलोमीटर पर आवर को 0 मीटर पर सेकंड बोल दो, सेम आया समझ में, क्योंकि आप उसको मल्टीप्लाई करो 0 को या डिवाइड करो, आंसर क्या रहने वाला है, 0। तो फर्स्ट स्पीड कितना हो गया, 0 मीटर पर सेकंड, गॉट इन ना। और वहां से कितना मीटर पर आवर, सॉरी किलोमीटर पर आवर पे चला जाता है, 40 किलोमीटर पर आवर विथ इन 10 मिनट्स। हाउ मच मिनट, 10। तो टाइम अगेन आ गया कि नहीं। अब मुझे वापस क्या फाइंड करना है, एक्सीलरेशन। तो दिस इज माय फाइनल वेलोसिटी, यस और नो। तो वापस वही का वही, देखो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, एक मेहनत बच गया कन्वर्ट करने का, ओके। टाइम कितना था, 10 मिनट्स। मिनट्स हमें समझ में आता नहीं है, हमें टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड। एंड सो 600 सेकंड, 1 मिनट, हाँ 10 इंटू 60, गॉट इट ना, समझ में आया ना कैसे आए। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 10 मिनट्स में कितने हो गए, 10 इंटू 60। तो 10 इंटू 60 क्या देगा आपको, 600। बात क्लियर हो गई। वहीं पे भी मिनट में से सेकंड में, बड़े यूनिट में से छोटे यूनिट में जा रहा है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। बात क्लियर हो गया, ओके। फाइनल वेलोसिटी जो कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर, तो 40 इंटू 1000 डिवाइड बाई 3600। अब सोचना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी आपने 2-3 बार सोच लिया है। 1000 से मल्टीप्लाई करना है, 360 से डिवाइड करना है, 2 0 कट हो जाएंगे, यस और नो। और 4 से ये 10 हो जाएगा, और 4 से कितना हो जाएगा, 9। तो 100 बाई
10 ए वाला और 10 ए वाला, 100 बाय कितना हो गया, 9 हो गया। ओके, मीटर पर सेकंड। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है न्यूमेरिकल में, यूनिट नहीं लिखोगे मार्क्स कट जाएंगे। v माइनस यू बाई टी। अब एक देखो, मैं तो है ना, आपको मुझे सब कुछ सिखाना है तो मैं सिखा रहा हूँ, बट पर्टिकुलर स्कूल में कुछ कुछ स्कूल में सिखाएंगे, कुछ कुछ स्कूल में न्यूमेरिकल नहीं सिखाएंगे, बट 10th में जाके आप बहाना नहीं मार पाओगे। 10th में ना आपके स्कूल ना मेरे स्कूल कुछ भी नहीं चलता है, बोर्ड का कॉमन पेपर आता है, यस और नो। एवरी स्कूल हैज अ कॉमन पेपर ऑफ बोर्ड। बोर्ड एग्जामिनेशन में पूरे गुजरात में कॉमन पेपर जाता है कि नहीं जाता? सीबीएसई होता है तो पूरा इंडिया लेवल पे सेम पेपर जाता है कि नहीं जाता? सेम टू सेम पेपर होता है, क्वेश्चन में भी चेंज नहीं होता है। तो एट दैट टाइम आप किसका बहाना मारोगे? तो तब तो करना ही है ना। तो अभी से प्रैक्टिस करते हैं न्यूमेरिकल की, ताकि 11th-12th में भी हमें दिक्कत ना हो। ओके, तो 100 डिवीजन में 9 माइनस, मतलब ये तो 0 ही हो गया, मतलब ये 100 अपन 9 ही हो गया। ये 9 कहाँ आ जाएगा? नीचे, न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो 100 अपन 9 इंटू 600, 2 0 क्या हो जाएंगे? तो 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया समझ में? देखो इसमें स्पीड बढ़ी तो अपने आप पॉजिटिव हो गया, है ना। हमें गलती नहीं करनी है, फाइनल माइनस इनिशियल ओवर टाइम। बात क्लियर हो गया? चलो, क्लियर है नहीं? ओके, व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट? तो ऑलरेडी सिखा दिया था, अगर आपको याद है तो मैंने सारे मोशन एकदम ग्राफ से ड्रॉ करके सिखाए थे, सारे ग्राफ। तो यूनिफॉर्म में मैंने ऐसा सिखाया था, है ना। तो द टाइम डिस्टेंस ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड विद द विच एक्सिस? टाइम एक्सिस के साथ इंक्लाइंड होगा, कुछ एंगल बनाएगा। बट अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो कर्वेचर, क्या बोलते हैं उसको? आड़ा टेढ़ा लिख के आओगे, क्या लिखना पड़ेगा? कर्वेचर, कर्व। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज कर्व लाइन। बात क्लियर हो गई? आती ना? फटाफट से, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्सिस? ऐसा पढ़ा था हमने, याद आ रहा है तो? एक्स जो है और ये टी है, टाइम एक्सिस को पैरेलल हो गया है। इसका मतलब क्या? ऑब्जेक्ट कौन से पोजीशन में? रेस्ट, क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है लेकिन डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, मतलब रेस्ट पोजीशन। बात क्लियर हो रही है? मैंने बोला था कि पहले मैं पढ़ा रहा हूं 2 लेक्चर, शांति से पढ़ लो, एंड देन लेटर ऑन मेरी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि मुझे क्वेश्चन आंसर गाइड करते हैं उसमें से। क्लियर ना? क्योंकि अगर बहुत ज्यादा टाइम लेके जाएंगे तो देखो टाइम इतना भी नहीं है हमारे पास। ओके, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इफ स्पीड टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन? लिसन केयरफुली। अब कौन सा ग्राफ बोला है? स्पीड। तो स्पीड यहाँ पे लेना है, टाइम यहाँ पे लेना है, एंड दैट इज द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस को पैरेलल, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। जैसे वहां पे डिस्टेंस वर्सेस टाइम था, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा था, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा था, इसलिए क्या बोल दिया? वैसे यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है मतलब कि क्या हो गया? वेलोसिटी तो मैं बोल रहा हूं, लेकिन वैसे दिया था उन्होंने स्पीड, तो क्या आ जाएगा? स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। तो ऑब्जेक्ट मूव्स विद द यूनिफॉर्म स्पीड। बात क्लियर हो गया? है या ना? Okay, what is the quantity which is measured by the area occupied below the velocity time graph? What is the quantity which is measured by area occupied below the velocity time graph? याद आ रहा है? velocity time graph, और फिर हमने एरिया फाइंड किया था। तो एरिया क्या देता था? डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी अगर यूज कर ले वर्ड तो डिस्प्लेसमेंट, स्पीड यूज करते तो डिस्टेंस। आया समझ में? So the area occupied by velocity time graph shows the magnitude of displacement covered by the object in the given time interval. तो छोटे छोटे क्वेश्चंस की बात खत्म हो गई, क्लियर हुआ? है या ना? ओके, अब बात करते हैं 28 क्वेश्चन की, जिसमें न्यूमेरिकल है वापस, है ना। साइना नेहवाल को जानते हो? साइना बैडमिंटन प्लेयर है ना। उसका मूवी आया है अभी प्राइम पे, तो मैंने देखा। मतलब सिर्फ पढ़ने में स्ट्रगल नहीं होती है, स्पोर्ट्समैनशिप में भी उतनी ही स्ट्रगल होती है। जितने भी हमारे अच्छे अच्छे स्पोर्ट्समैन है ना इंडिया लेवल के, सबको स्ट्रगल हुई है। तो पढ़ने में भी उतनी स्ट्रगल होती होगी, शायद उससे ज्यादा होती होगी आप लोगों को, मुझे हुई होगी। आया समझ में? इसलिए उनका गोल था, स्पोर्ट्समैन का गोल होता है, बैडमिंटन प्लेयर थी तो उसका मेन गोल था बैडमिंटन। रात दिन निकल जाते, अपने को लगता है हाँ खेलना ही है ना, ऐसा नहीं होता है। वर्ल्ड प्लेयर को, फर्स्ट नंबर के प्लेयर को हराया था उसने, आया समझ में, और फिर वर्ल्ड का फर्स्ट प्लेयर बनी थी वो। तो बहुत मेहनत लगता है। 15 घंटे दिन का प्रैक्टिस किया करती थी। हाउ मच आवर? 15 आवर। बैडमिंटन ही खेला करती थी। सोचो, आपको ऐसा लगता है हम खेलते हैं ना तो हम मस्ती के लिए खेलते हैं, चलाने दे,
है ना, बट द थिंग इज व्हाट कि हाँ, द थिंग इज व्हाट, उसका देखो उसको कब वर्ल्ड प्लेयर को हरा पाई वो 15 आवर्स वो पर डे मेहनत करती थी, प्रैक्टिस करती थी। क्या जरूरत था एक रैकेट लेके बूट शूज बूट पहन के निकलना ही है ना, जहां दिखे वहां धड़ाधड़, ऐसा ही करना है ना। ऐसा करते तो हम और आप यहाँ पे ही रह जाते, कहीं आगे नहीं जाते। बात क्लियर हो रही है? मैं क्या बताना चाहता हूँ कि अगर किसी भी फील्ड में हो, आपको आगे बढ़ना है तो यू हैव टू डू वर्क, आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा। कोई बुरा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, किसी को बहुत ज्यादा नहीं आता, किसी को बहुत कम नहीं आता। जो जितना टाइम देता है ना उतना ही उसको आता है। तो आपको मैक्सिमम टाइम स्पेंड करना है। बड़े हो चुके हो, है ना, अब छोटे नहीं रहे, बड़े हो चुके हो, आपको अपना मैक्सिमम टाइम किसके साथ स्पेंड करना है? बुक्स के साथ। क्योंकि आपका मेन गोल अभी अभी आप थोड़ी ना बैडमिंटन खेलने जाओगे। उसकी मम्मी ने तो उसको 4th में 5th में थी ना तब से बैडमिंटन थमा दिया था। उसकी मम्मी पावरफुल थी, साइना नेहवाल बनी उसकी मम्मी की वजह से, क्योंकि उसकी मम्मी ने ऐसा नहीं प्रेशर किया कि तू मार्क्स ला। अब हमारे हाथ में से वो निकल गया भाई। अब अगर आप आज बैडमिंटन लेके निकलोगे तो सालों लग जाएंगे आपको पहुंचते। आया समझ में? इसलिए पकड़ना भी मत, है ना। बट अभी जो पकड़ा दिया है ना मोम डैड ने, उस पर अच्छे प्रैक्टिस करना। बात समझ रहे हो? है ना, चलो गुड। अब स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था? 0। रेस्ट मतलब 0। मूव्स विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, यहाँ पे यूनिट गलत है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे भी लिख के आ सकता है, या मीटर सेकंड रेस्ट टू -2 ऐसे भी लिख के आ सकता है। इन हाउ मच मिनट? 2 मिनट। फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड, कितना स्पीड बढ़ा उसका, वेलोसिटी कितना हुआ फाइनल। पहले हमें क्या किया जाता था? इनिशियल वेलोसिटी, लिसन ध्यान दो मेरे सामने, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड टाइम दिया जाता था। रौनक ध्यान दो। ओके, तो हम एक्सेलरेशन फाइंड करते थे। क्या फाइंड करते थे? अब एक्सेलरेशन दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है, टाइम दिया गया है, फाइनल पूछा है, फाइनल वेलोसिटी कितना है। आया समझ में? एंड दूसरा क्या पूछा है? डिस्टेंस ट्रैवल। तो देखो जो दिया है उसका लिस्ट बना दे। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी जिसको यू बोलते थे, याद आ रहा है? 0। अब 0 दिया है, 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, यूनिट लिख लेना। और ए एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम 2 मिनट दिया, मिनट चलेगा? नो, हमारे न्यूमेरिकल में मीटर एंड सेकंड चलता है, तो मिनट में से सेकंड में जाना, मतलब 2 इंटू 60 हाउ मच? 120। गॉट इट ना। और हमें देखो फाइनल स्पीड v पूछा गया और s पूछा गया। तो पता है हमने इक्वेशंस पढ़े थे जो मैंने आज 2 बार लिखने दिए थे, 3 इक्वेशन। उसमें पहला इक्वेशन था v इक्वल्स टू u प्लस 18। मैंने बोला था पक्का कर लेना, न्यूमेरिकल आएगा। मैंने हर एक बात बोली हुई है ना, आपने सुनी नहीं वो पता नहीं, सुनी थी? चलो, u का क्या हो गया, a का क्या हो गया 0.1 ए रहा, और टाइम का क्या हो गया 120। मम्मी को आपने कभी देखा है किचन के अंदर? क्या वो क्या कर, हाँ रोज देखा है ना, तो उनसे सीखना है। मम्मी पहले क्या करेगी, सिंपल सी खिचड़ी भी पकानी होगी ना, तो एक वाटकी या एक वो डिश लेगी और उसके अंदर मिर्ची बिर्ची डाल देगी, ये मसाला दे देगी, वो सब कर देगी, पूरा प्लेटफॉर्म पे बिछा देगी, और फिर करके कुकर को रखेगी, प्रेशर प्रेशर कुकर रखेगी स्टोव के ऊपर, और फिर उसमें सब डाल के दब खिचड़ी खत्म, है ना। करती है कि नहीं? तो मम्मी भी सारी चीजें पहले प्रिपेयर करके रखती है, फिर खिचड़ी पकने रखती है। तो हमने भी ये सारी खिचड़ी पका मसाला रेडी रखा था, और फिर खिचड़ी इधर पकाना है। आए समझ में? ये सब कहां से लाए थे? क्वेश्चन पढ़ पढ़ के लाए थे कि नहीं? और फिर सीधा यहां देखना ही नहीं, ये हमने फॉर्मूला रेडी कर लिया, फिर u का वैल्यू 0, ऊपर से देखो a का वैल्यू 0.1, देखो 20, 120 इंटू पॉइंट, देखो 0 को ऐड करने का कोई मतलब नहीं है, तो 0.1 इंटू 120, अगर ना याद आता हो तो 1/10 इंटू 120, 0 0 कट, आंसर क्या आ जाने वाला? 12, है ना। छोटे बड़े स्टेप इसके अंदर ऐड कर देना, ऐसा नहीं कि वो नॉलेज बुक दे दिया है तो सीधा धबाधब लिखे जाओ, ऐसा नहीं करना है। देखो मैं कुछ स्टेप लिख रहा हूँ, ऐड करवा रहा हूँ। गॉट इट ना। चलो, फिर दूसरा s इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर पढ़ा था, याद आ रहा है आपको? तो u का क्या हो गया 0, टाइम भले 120 है लेकिन वो 0, देखो है ना गलती, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि देखो प्लस का प्लस आना चाहिए ना, इसलिए दबाधब मत लिखना। ओके, 1/2 का 1/2, a का 0.1 और t का 120 का स्क्वायर। अब ये 0 वाला टर्म्स तो 0 हो जाएगा, 0 से टकराएगा तो 0 इंटू समथिंग 0, गॉट इट ना। तो सिर्फ इतना बचा 1/2, दिख रहा है 1/2, 0.1 दिख रहा है, 120 का स्क्वायर था तो 120 हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स। अब मैं एक काम करता हूँ, 0.10 को पहले से 1/10 लिख देता हूँ, गॉट इट।
तो एक 0 क्या हो गया, कट, ए 2 से कितना हो जाएगा 6, 6 12 या 12 6 72, और वो पीछे वाला 0 720 मीटर। आपको ये इक्वल्स टू के नीचे इक्वल्स टू लिखना है, ऐसे लिखना है 720 मीटर, है ना, पाकिस्तान में जाके नहीं रखना है। बात क्लियर होगी भाई, यस और नो? हाँ, दूसरा भी है ना, 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, बट अभी आपको v मिल गया तो आप वो यूज कर सकते हो। अगर डायरेक्ट ही ढूंढना होता तो ये वाला तो बहुत अच्छा रहता है ना, जब आपको u दिया जाता है, t दिया जाता है, a दिया जाता है। आया समझ में? और इसलिए दो आंसर, पहले का स्पीड हो गया 12 मीटर पर सेकंड एंड डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो गया। देखो इसको बोलते हैं मास्टर जी को चुना लगाना। अगर हमने हमारे सारे पेपर्स में ऐसे बॉक्स बना के लास्ट में आंसर लिखे हुए हैं ना, तो मास्टर जी पहले दो क्वेश्चन चेक करेंगे और लास्ट में देखेंगे, स्टेप टू स्टेप चेक करेंगे, लास्ट में देखेंगे यार बच्चे ने तो लास्ट में भी मस्त करके रखा हुआ है। और आगे के थर्ड क्वेश्चन में जाएंगे ना, तब वो पहले लास्ट में दिखेंगे। बट आपने सारे क्वेश्चन में पैटर्न फॉलो किया है तो आया समझ में? और लास्ट में सही सही दे देंगे, लास्ट में गलत गलत भी दे देंगे। अगर किसी का फायदा है मेथड का तो किसी का बेनिफिट है, तो किसी का उसका डिसएडवांटेज भी है। आया समझ में? बट हमें हैबिट अच्छी लगानी है, सब कैलकुलेट करके के बाद लास्ट में आंसर्स लिखने हैं। गॉट इट? चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो न्यूमेरिकल ऑफ साइंस हो। ओके, मुझे सिर्फ न्यूमेरिकल ही सिखाना है, इसमें एक्सरसाइज एग्जाम्पल दोनों कवर हो जाएगा, चेक कर लेना आप लोग। आपके टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स की बात कर रहा हूं। अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ हाउ मच किलोमीटर पर आवर? 90 kilometer per hour. Brakes are applied so to produce a uniform acceleration of how much? -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छे लोग हैं, माइनस लिख के दे दिया। नहीं भी देते हैं तो आपको खुद लेना पड़ेगा। अभी सिखाया था ना मैंने, ब्रेक लगाते हैं तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी कम होता है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, और अगर एक्सेलरेशन दबाते हैं तो वेलोसिटी इंक्रीज होता है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। वैसे इन लोगों ने नेगेटिव में दिया है, नहीं तो फिर हमें खुद नेगेटिव साइन लेनी पड़ती। बात समझो? उन्होंने सिर्फ ऐसा लिख दिया होता वर्ड में 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हमें खुद यहाँ पे जाके मसाला रेडी करते वक्त माइनस डाल देना पड़ता। ओके, हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट? कितना वो दूर जाएगा, आया समझ में? वो बताना है। अब देखो कितना दूर जाएगा, मतलब आपको एस फाइंड करना है। एस के दो फॉर्मूला थे, पहला था ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, और दूसरा था v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2a। बट ए फॉर्मूला में नहीं यूज कर पाऊंगा, इसका रीजन है मेरे पास टाइम नहीं है। आया समझ में? इसमें टाइम की जरूरत नहीं है, बट यस मेरे पास a है, मेरे पास u है जो कितना था 90 किलोमीटर पर आवर, बट उससे मेरे पास v, तो ट्रेन को बोला है ब्रॉट टू रेस्ट, तो v कितना करना है? 0। पहली स्पीड कितनी थी? 90 किलोमीटर पर आवर। फाइनल स्पीड कितनी करनी है? 0। बात समझ में आया? तो u इक्वल्स टू 90 किलोमीटर पर आवर, 90 into 1000, फोकस कर देना, 90 into 1000 डिवाइड बाई 3600, हाउ मच? 25। कितना हो गया? 25। आया समझ में? ओके, नाउ v यानी फाइनल स्पीड, फाइनल स्पीड a हो गया, a तो आपको आएगा ना समझ में, अपने हिसाब से कर सकते हो ना। देखो एक 0 और एक 0 कट किया, 9 से कितना हो गया? 4, 100/4 कितना हो जाएगा? 25। आया समझ में? 100/4 कितना हो जाएगा? 25। ओके, अब देखो v स्क्वायर इक्वल्स टू, हमने देखा ना, देखो आपको तीन फॉर्मूला याद ही रखने हैं और खुद सोचना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि दो ही फॉर्मूला में एस आता था, मुझे एस ढूंढना है तो दो ही यूज कर सकता हूँ ना, उसमें ए वाला नहीं यूज कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। उसकी जगह पे मतलब वो वाला टाइम है पढ़ाने का, डेटा में टाइम नहीं है। बाकी ये तो बॉस की जैसे बोले, ये नहीं यूज करूंगा क्योंकि मेरे पास मतलब वो वाला टाइम नहीं है जो अंदर होना चाहिए। ओके चलो, वी की जगह पे क्या रखा? ऑलरेडी मसाला रेडी है, डालने की जरूरत है। यू की जगह पे 25, 2 का 2, a का -0.5, एस हमें फाइंड करना है। गॉट इट ना? नाउ देखो, लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। ए 0 का कोई मतलब नहीं है, लेकिन 25 के आगे जो माइनस है वो जाएगा नहीं, वो रहेगा, उसका निशानी है, उसका पहचान है, नंबर का निशानी आगे होता है।
हो जाएगा नहीं। तो यहां से मैं एक स्टेप लिख रहा हूं, ध्यान देना, -25 का स्क्वायर 625, ओके, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 0.5, तो -1 इंटू एस, पता है ना, 2 इंटू 0.5, 2 इंटू 5/10, 2 से 5, 5, आंसर क्या हो गया 1, क्या हो गया 1, तो मैंने वो लिखा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 625 इक्वल्स टू एस, एस, ओके, एस इंटू 1, एस हो गया ना, तो सीधा आंसर आ गया 625, अगर आपको ये नहीं करना है तो। इन लोगों ने क्या किया, ये माइनस का माइनस, 25 का स्क्वायर, 25 25 बराबर, ये 2 को डिनोमिनेटर में ले गए और -0.5 को भी इस साइड ले गए डिनोमिनेटर में, तो इधर एस बचा, फिर अगेन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 0.5 को क्या लिख सकते हैं 5/10, 10 कहाँ चला जाएगा अब, तो 2 5 10 और ऊपर का 10 कैंसिल, वापस बचा तो वही का वही ना, ये लंबा हो जाएगा, उससे अच्छा ये कर लेंगे, तो इसीलिए क्या लिखेंगे, 10 ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा 625 मीटर डिस्टेंस कवर किया है बिफोर कम टू रेस्ट पोजीशन। आया समझ में? Okay, now a trolley while going down an inclined plane has acceleration of 2 centimeter per second square. ट्रॉली नीचे की ओर जा रही है तो स्पीड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, है ना? ओके, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड, तो देखो इनिशियली उसका स्पीड हमने छोड़ देना है तो 0, और एक्सेलरेशन कितना मिला 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, ओके, और कितना सेकंड दिया है 3, इसमें है ना आंसर ही सेंटीमीटर पर सेकंड में दे देंगे, बहुत बड़ा नंबर तो है नहीं है, आया समझ में, इसलिए मीटर में कन्वर्ट करने जाते हैं नहीं है। तो देखो u v इक्वल्स टू u प्लस 80, तो u कितना था 0, a कितना था 2, t कितना था 3, तो 2 3 था 0 का तो कोई मतलब है ही नहीं, 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। आया समझ में? अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ हाउ मच, एक्सेलरेशन देखो आया ये, यस और नो, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर 10 सेकंड, 10 सेकंड आया, आया, आया ना, आफ्टर द स्टार्ट, आफ्टर द स्टार्ट मतलब स्टार्ट करने के बाद, तो स्टार्ट किया होगा तब कैसी होगी उसकी स्पीड, इसीलिए u इक्वल्स टू, क्वेश्चन पढ़ो मसाला रेडी करो, मसाला रेडी करके खिचड़ी पकाओ। अब खिचड़ी में आपको करना क्या है भाई, डिस्टेंस फाइंड करना है, दिखा है ना, डिस्टेंस फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस में 2 फॉर्मूला होते हैं, पता है कि नहीं, कौन सा, ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, आपको इसमें ut और a चाहिए, जो तीनों आपके पास है या ना, और अगर आप गलती से इसको ले भी लेते हो तो ये कर भी नहीं पाओगे क्योंकि आपके पास v नहीं है, आया समझ में? तो देखो अगर आप अपने दिमाग में इतना सोच लोगे ना कि आपके पास है और कि आपके पास नहीं है, और 3 फॉर्मूला सोच लोगे तो आपका न्यूमेरिकल आंसर बैठ जाएगा, आया समझ में? बट एक और बात है, सिर्फ पढ़ाने से कुछ नहीं आता, खुद भी उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आया समझ में? चलो गुड, तो s इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 एट स्क्वायर, आप इक्वल टू के नीचे इक्वल टू करेंगे, u का 0 वैल्यू, t का 10, 1/2 का 1/2, a का 4, t का 10 स्क्वायर, ये तो 0 से टकराएगा, 0 0 हो जाएगा, 4/2 क्या हो गया 2, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो 2 इंटू 100 हाउ मच मीटर, आप इक्वल्स टू के नीचे इक्वल्स टू पुट करते जाओगे, गॉट इट ना, तो द कार विल कवर द डिस्टेंस ऑफ हाउ मच मीटर 200 मीटर। A stone is thrown a vertically upward direction with the velocity of 5 meter per second if an acceleration of the stone during the motion is 10 meter per second square in the which direction, downward। देखो अब आपको दिया है बेजा यूज करने वाला न्यूमेरिकल, उन्होंने बोला है कि स्टोन को मुझे कहां भेजना है ऊपर की ओर, और एक्सेलरेशन कहां है नीचे की ओर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, आया समझ में? तो इसीलिए डाउनवर्ड है ना, इसीलिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, और ऊपर को मैं क्या ले रहा हूं प्लस, ऊपर को प्लस ले रहा हूं तो नीचे की डायरेक्शन को मुझे क्या लेना पड़ेगा माइनस, याद रखना है। देखो वो हम है ना आगे की ओर जा रहे थे, भाई नम्र क्या है, हम आगे की ओर जा रहे थे और किसी ने ब्रेक लगा दिया, इसलिए वो एक्सेलरेशन किसकी ओर आया पीछे की ओर, इसलिए हमने माइनस लिया, गॉट इट ना, आया कि नहीं समझ में? इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी कहां जा रही थी ऊपर और एक्सेलरेशन नीचे, इसलिए एक्सेलरेशन को क्या करना पड़ेगा माइनस लेना पड़ेगा, बात क्लियर हो गई? व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन
एंड हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच दैट, दोनों चीज पूछी गई है। यहाँ से मैं इसको 5 मीटर पर सेकंड से भेज रहा हूँ, तो पता है ना वो स्टोन धीरे 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 ऊपर जाएगा, कुछ हाइट तक जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। तो कौन सी हाइट पे जाएगा और कितने टाइम पे जाए, कितने टाइम तक वो पहुंचेगा वहां पे। तो सबसे पहले v कितना होगा, क्योंकि वो कब तक जा सकता है ऊपर, जब तक उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या नहीं हो जाती, 0। मैंने यहाँ से 5 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसका वेलोसिटी कम होगा। अब देखो वेलोसिटी कम होगा, वो लॉजिक से भी पता चल जाएगा एक्सेलरेशन नेगेटिव लेना है। और जैसे वो ऊपर पहुंचा, वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। एंड फर्स्ट वी फाइंड t, हमें क्या फाइंड करना है, t फ्रॉम दिस इक्वेशन, v इक्वल्स टू u प्लस v कितना हो गया, u कितना था 10, a कितना था, और t हमें फाइंड करना है। तो -10t हो गया, -10t उधर चला जाएगा तो प्लस, और मुझे t चाहिए तो मैं क्या करूंगा, t इक्वल्स टू 5/10 यानी हाउ मच सेकेंड। जैसे मुझे t मिल जाता है, मैं a वाला यूज कर लू या a वाला फॉर्मूला यूज करूं, s इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। इसमें मेरे पास u भी है, t भी है, मुझे मिल गया t, देखा, और a भी है, तो a भी चलेगा और a भी चलेगा। बट मेरे ख्याल से इजी ये रहेगा क्योंकि इसमें t का स्क्वायर आ रहा है वगैरह। ओके, तो v का स्क्वायर, v यहाँ पे वैसे v में और क्या था 0, तो वैसे इजी भी ये हो जाएगा 0। u कितना हो गया और a कितना हो गया -10, और s हमें ढूंढना है। चलो a 0 का तो 0 हो जाएगा, -5 का स्क्वायर माइनस रहेगा 25, और a 2 इंटू -10 इंटू s, गॉट इट ना, माइनस माइनस प्लस, a 20 मल्टीप्लीकेशन में कहा जाएगा, दैट इज s, गॉट इट। 5 से 4, 5 से 5, 5/4। ओके, अब 5/4 करोगे ना, 5/4 तो बोलो 4 का टेबल, 4 1 जा 4, फिर 1 बचा 10, 4 2 जा पॉइंट लगा के 4 2 जा 8, 10 में सेट गया 2, 20, 4 5 जा, आया समझ में, आया ना, आया था ना। 25/20 को मैंने 5/4 में कन्वर्ट किया, फिर डिवीजन किया तो कितना आंसर आया 1.25। या तो फिर आप दूसरा एक चीज कर सकते हो, 25/20 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ऊपर भी मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं, 25 5 जा 125, और 25 इंटू 5, 20 इंटू 5 100, तो आंसर क्या बन गया, and therefore stone will reach at the height of 1.25 meter and it's require how much time, 0.5 सेकेंड। आया समझ में, सीधा कॉपी नहीं करना है, सीधा कॉपी नहीं करना है, मैंने कुछ स्टेप्स लिखवाए ना अंदर, देखना है और वो ऐड करना है। गॉट इट, समझ में आया, चलो ओके। व्हाट इज द मोशन, देखो अब छोटे छोटे क्वेश्चंस आंसर है। व्हाट इज द मोशन, ऑब्जेक्ट सेड टू बी इन द मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लिख लेना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, दोनों वर्ड्स यूज कर लेना। तो अगर टाइम के रिस्पेक्ट में अगर उसकी पोजीशन चेंज होती है तो हम उसको किसमें बोलते हैं, मोशन। द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर की पहली लाइन मैंने पढ़ाई थी, याद आ रहा है। व्हाट इज द यूनिफॉर्म मोशन, इफ ऑब्जेक्ट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर आप है ना पूरा पढ़ लेते हो ना मेरा नॉलेज बुक, तो 2-3 बार तो आएगा ही एक क्वेश्चन, तो वहीं से रिपीट हो जाएगा, वहीं से रिपीट हो जाएगा, तो याद रह जाएगा, है ना। समझो, फोकस करो। इफ ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल ऑफ द टाइम, इट्स सेड टू बी इन द व्हिच मोशन। What is the displacement? The shortest distance measured from initial and final position of an object is known as displacement. Shortest distance बताया था कि नहीं? It is possible that displacement is greater than the distance traveled by object. क्या displacement distance से greater हो सकता है? No, क्योंकि अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में तो बोला shortest distance को क्या बोलता है, displacement. So no, displacement of the object can be equal to or less. आइदर डिस्टेंस जितना हो सकता है या डिस्टेंस से क्या हो सकता है, कम, बट ज्यादा नहीं हो सकता है। डिफाइन द स्पीड, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम, यानी डिस्टेंस अपन टाइम। जब भी आपको डिस्टेंस अपन टाइम, तो आप इसको डेफिनेशन के फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो देखो स्पीड v होता है, v को मैं s बोल सकता हूं, मतलब कि मैं स्पीड को डिस्टेंस बोल सकता हूं, कब, जब मैं t इक्वल्स टू क्या लूं, तो उसी से डेफिनेशन बना, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ विच टाइम, 1 यानी यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड स्पीड, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। गॉट इट ना। यूनिट ऑफ स्पीड मीटर पर सेकंड, या दूसरा किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड क्या होता है,
So the total distance traveled by the object divided by the total time taken, that is called average speed. वही था, स्पीड वाला ही डेफिनेशन था, लेकिन टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम कर दिया यूनिट टाइम की जगह पर। आया समझ में? इतना सा ही फर्क है। और आपको स्पीड पूछे तो वो डेफिनेशन लिखना है, और एवरेज स्पीड पूछे तो ये डेफिनेशन लिखना है। आया समझ में? है ना? कैन एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ मोशन इज 0? नो, क्योंकि स्पीड तो स्केलर क्वांटिटी है, वो कभी माइनस होने वाली नहीं है। एवरेज स्पीड बीइंग अ विच क्वांटिटी, एंड दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। व्हाट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ मोशन यूनिट टाइम इज यूनिट टाइम कॉल्ड? क्या बोल रहा है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ विच टाइम? यूनिट टाइम। ओके, यहां पे देखिए क्या था? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ विच टाइम? यूनिट टाइम। तो उसको क्या बोला था? स्पीड। तो डिस्टेंस की जगह पे क्या आया? डिस्प्लेसमेंट। तो क्या बोल देंगे? वेलोसिटी। बात क्लियर हुई? हाँ या ना? ओके, उन लोगों को मैं साथ में लेके जा पाऊंगा लास्ट तक जिन लोगों ने मेरे साथ सारे लेक्चर्स में मेहनत की है। वो लोग जो घर पे जाके लेक्चर्स को देखना जरूरी नहीं समझते, मुझे पता है नॉलेज बुक देने के बाद लेक्चर ओपन नहीं होता है, क्योंकि लिखना तो नॉलेज बुक में से। तो मैं नेक्स्ट टाइम फिर ऐसा होगा तो नॉलेज बुक नहीं दूंगा, ना दूं ना? आपको एफर्ट देने पड़ेंगे, लेक्चर देखना पड़ेगा, नहीं तो आप मुझे कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है। मतलब आपकी आंखें बता रही है कि आपने प्रैक्टिस नहीं किया घर पे जाके। कुछ कुछ लोग बोल रहे हैं, वो भी अभी रिपीटेशन हुआ इसलिए। ये सारी गलतियां किसकी है? मैंने पहले ही दिन बोला था ना कि मुझे अभी 3-4 दिन तक पढ़ाना है, उसके बाद क्या करना है? क्वेश्चन आंसरिंग करना है ना। तो उसमें सारा रिपीट होगा, ऐसा बोला था कि नहीं मैंने? तो याद रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कैसे जाओगे आप एग्जामिनेशन में? समझ नहीं रहे हो? आप 9th में हो, 9th का एग्जामिनेशन 10th से हार्ड होता है, भले स्कूल लेवल पे होता है, क्योंकि अबे हमें वो पुरानी बातें छोड़नी है। टीचर्स क्वेश्चन भेजेंगे, हम करेंगे, वो बातें छोड़नी है। यहाँ पे जितना किया उतना कम। और गलती से मेरा नॉलेज बुक बाहर पड़ गया, आपके टीचर्स के हाथ में चला गया, तो उसमें तो बिल्कुल नहीं पूछेंगे। याद रखना, ये आपके लिए डेंजर है, क्योंकि वो तो मेरे साथ बैठे होगे ना ऐसे करके। ये बात माइंड में देखी थी, सोची थी कभी? मैं समझा रहा हूं, रुको बाद में। एक्सेलरेशन 50 खत्म करते हैं। एक्सेलरेशन, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम, v माइनस u। तो इसको मैंने 1 कर दिया, तो चेंज इन वेलोसिटी जो है उसी को एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो चेंज इन वेलोसिटी, इसको 1 कर दिया, मतलब विच टाइम? यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या था? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोमीटर पर आवर स्क्वायर भी लिख सकते हो, ओके, बट पहले ये लिखेंगे, क्योंकि ओ सॉरी नहीं लिख सकते, क्योंकि क्या लिया, क्या बोला है? ऐसा, और ऐसा ही बोले तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेलवे स्टेशन अटेंड द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इन हाउ मच मिनट? आगे है ना, वो 40 किलोमीटर पर आवर अटेंड कर रहा था, और कुछ 5 सेकंड जैसा था, और यहाँ पे 1 मिनट है। तो u इक्वल्स टू 0, u जो है वो कितना है? 0, v कितना है? 30, और t कितना है? 1 मिनट, यानी हाउ मच सेकेंड? 60 सेकेंड। तो 30 माइनस 0 ओवर 6, तो 30 डिवाइड बाई 6 कितना आएगा? 5 आएगा। कितना आएगा? 5। तो आंसर इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गॉट इट? यस और नो? ओके, गिव द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। द मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी इज एग्जांपल ऑफ विच मोशन? क्योंकि अगर मैं इसको छोड़ देता हूं तो फ्री फॉल बोलता हूं, और उसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट रहता है, इसीलिए वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। नेगेटिव एक्सेलरेशन का, तो ब्रेक अप्लाई करते हैं ना व्हीकल को, अभी बताया था ना, तब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द व्हीकल इज ओके। नेम द टू क्वांटिटीज व्हिच यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम द स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? तो एक तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, आया समझ में? और दूसरा हमने डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? डिस्टेंस। अगर आपको याद हो तो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, v वर्सेस टाइम ग्राफ, इसमें ऐसा आया तो स्लोप बनेगा, स्लोप से हमें एक्सेलरेशन मिलता है, और एरिया कवर कर लो तो एरिया से हमें डिस्टेंस या डिस्टेंस डी या एस मिलता है। अब देखो जब स्पीड होता है ना तब हम डिस्टेंस बोलेंगे, और जब वेलोसिटी होता है तो डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। बात क्लियर हुआ काजी? ओके, व्हाट इज द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट्स? इसमें पहले हमें पूछा गया था वर्ड में
कि अगर डिस्टेंस टाइप ग्राफ में डिस्टेंस वाला ये जो ग्राफ है वो टाइम को पैरेलल हो तो क्या इंडिकेट कर रहा था? रेस्ट। आया समझ में? तो स्टेशनरी या रेस्ट, गॉट इट। अब ये क्या बता रहा है? स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट स्पीड। आया समझ में? अब डिस्टेंस है तो क्या लिखेंगे भाई? ओके चलो, और ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम है तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। आया समझ में? जब भी डिस्टेंस आता है कौन सा वर्ड आएगा? और डिस्प्लेसमेंट आता है वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है? ओके। व्हाट डज एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ? अभी आया देखो वापस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट, है ना? सही बोला था ना आंसर? कुछ बोला था ना तुम? डिस्प्लेसमेंट बोला था ना? तो फिर क्यों नहीं बोला वापस? इतने हाथ कहां लंबे मेरे? डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट। आगे स्पीड टाइम था तो क्या बोल दिया था? डिस्टेंस। ओके, डिफाइन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन द सर्कुलर पाथ विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, देन मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म पाथ सर्कुलर मोशन। प्रीवियस लेक्चर, कल का ही लेक्चर, वहां पे हमने खत्म किया था। आया ना? तो इस तरह से 50 कवर, है ना? हमने 50 कंप्लीट कर लिया, है ना? टोटल कितने क्वेश्चन है? ओके, आगे जाके बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे। ओके, 80 से भी ज्यादा क्वेश्चन है, 80 नहीं। आया समझ में? व्हाटएवर, आगे जाके हम बड़े बड़े क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन आप रेडी रहना। ओके देन, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।